गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कमलेश सक्सेना आज आपको ऑनलाइन कक्षा कार्य में पढ़ाऊंगी संस्कृत। आज हम संस्कृत में पढ़ेंगे पाठ एकादश मतलब पाठ 11, जिसका नाम है समवायोहि दुर्जाया। चलिए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एकः चटका प्रवसति स्म। पुराने समय में एक वृक्ष पर यानी कि एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्य संतति जाता, समय के अनुसार उसके संतान पैदा हुई। एकदा किश्चित प्रमदत् गज तस्य वृक्षस्य अध आगत्य तस्य शाखां शुंडे अत्रोड्यत। एक बार एक प्रमोदी यानी कि मत वाला हाथी, गज हाथी, तस्य यानी कि उस वृक्ष के नीचे, अध माने नीचे, अगत्य यानी कि आ गया, तस्य उसने शाखा यानी कि उस पेड़ की शाखाओं को सुंडेन अत्रोडियत यानी अपनी सूंड से उनको तोड़ दिया। चटकाया नीडे भूवि अपद, चिड़िया का घोंसला नीचे गिर गया। नीडा माने घोंसला। तेन अंडानी विषणानी, और उसके चिड़िया के जो अंडे थे वो सब फूट गए। अथ सा चिड़िया विलाप्यत, इसलिए चिड़िया रोने लगी। तस्य विलापम श्रुत्वा काष्ठकूट नाम खगे दुखेन तम पृच्छत। उसका रोना सुनकर काष्ठकूट नाम के खग यानी कि पक्षी ने उसको दुख का कारण, उसके रोने का कारण पूछा। भद्रे किमाप विलापसी इति, कि हे भद्रे, कि तुम क्यों रो रही हो। चटकाया आबदत, चिड़िया बोली, दुष्टे केन गजेन मम संतति नास्ति, यानी कि इस दुष्ट हाथी ने मेरे बच्चों को मार दिया है। तस्य गजय से वैध ने मम दुखन अपसरेत, इसकी के कारण, इस हाथी के कारण मुझे बहुत दुख हो रहा है। ततः काष्ठकूट ते चिड़िया बोली, इस हाथी के वध से यानी कि इस हाथी को मारने से ही मेरा दुख जाएगा। काष्ठकूट त्वं वाणिरव्या नान्या मक्षिकाया समीपम आन्यात। काष्ठकूट ने कहा कि तब उसे वीणारक नामक मक्खी के पास ले गया और वह उसे वीणारग नामक मक्खी के पास उसको ले गया। तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिका, उनकी बातों को सुनकर मक्षी बोली, ममापि मित्र मंडूक मेघनाथ अस्ति, कि मेरा मित्र जो होता है एक मंडूक है जिसका नाम मेघनाथ है। शीघ्रम तुमेप्य यथोचितम करिष्यामि, और जल्दी से उसके पास जाकर जैसा ठीक होगा वैसा करेंगे। तदानी तो मक्षिकाया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वव्रतान् नवेदयताम्। तभी वह मक्खी के साथ उसके मेघनाथ के सामने गए और सारा वृतांत जो थी, जितनी भी बात थी वो सब उसको बता दी। मेघनाथ अवदत, मेघनाथ बोला, जैसा मैं कहता हूँ, यथा कथयामि तथा कुरुताम, यानी कि जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। मक्खी प्रथम त्वम मध्यम तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु, ने कहा मक्खी तुम सबसे पहले उस हाथी के कान में आवाज़ करो, यानी कि उसके कान पर जाकर भिनभिनाओ। येन सा नैने निलयम स्थापयति, जिससे वह अपनी आंखें बंद करके खड़ा हो जाएगा। जब तुम उसके कान में आवाज़ करोगी तो वो आंखें बंद करके
खड़ा हो जाएगा। तथा तब काष्ठकूद यानी कि कठफोड़वा चचवा तस्नेने स्फोटयति, और उसके बाद वो कठफोड़वा जो है अपनी चोंच से उसकी दोनों आंखें फोड़ डालेगा। इस प्रकार हाथी एव सा गजे अंध भविष्यति, यानी कि इस प्रकार वो हाथी जो है वो अंधा हो जाएगा। तृष्णात् सा जलाशयम गमिष्यति, उसके बाद वह जल पीने के लिए जलाशय पर जाएगा। मार्गे महान गर्त अस्ति, रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा है, गर्त माने गड्ढा है। तस्य, उसमें अंतिके अहम स्थाम्यामि शब्द च करामि, और उसमें वो गिर जाएगा, उस गड्ढे में वो गिर जाएगा। वहाँ पर उसके पास मैं रुकूंगा और मैं कुछ अपनी आवाज़ें करूँगा। गर्ते जलासम मत्वा सा तस्मिन गर्ते पतिष्यामि, और मेरी आवाज़ को वह सुनकर गड्ढा समझेगा और वह उसमें गिर जाएगा। अथ तथा कृते सा गजे मध्यम मंडूक शब्दम अनुसृत्य महत्तम गर्तस्य अतः परिते मृत चाह तथा चोक्तम। तब वैसा करने पर वह हाथी दोपहर में मेंढक के शब्द का पीछा करके विशाल गड्ढे के अंदर गिरा, और ऐसा ही हुआ, और हाथी ने उसके आवाज़ के अनुसार ही वह उस गड्ढे के पास गया और उसमें गिरकर मर गया। इसलिए कहा गया है कि बहुनाम प्यप्य शरणाम्य समावायो ही दुर्जयाय, यानी कि ऐसा कहा गया है कि बहुत से निर्बलों के समूह को जीतना कठिन ही है, यानी कि निर्बलों के समूह को जीतना जो था वो सरल ही हो जाता है। तो बच्चों, ये हमारा पाठ 11 था, जिसका नाम था समवायो ही दुर्जय है, यानी कि समूह एकता अजय है, यानी कि हम एकता में ही शक्ति है। यह पाठ था, इसको मैंने पढ़ाया, समझाया। मैं समझती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।